अस्सलाम वालेकुम जी। आज का टॉपिक हमारे पास मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के बारे में है। लास्ट टाइम हमने पूरे न्यूक्लियस की बात की थी, तो आज हम देखने वाले हैं मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ इवन इवन न्यूक्लियाई। इसकी एक स्पेशल हैसियत है, इसलिए हम इसको पढ़ रहे हैं। ऑड ऑड और इवन ऑड को नहीं पढ़ रहे, क्यों? इसका एक स्पेशल एक बात इसके अंदर है। फिर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ प्रोटॉन, यानी न्यूक्लियस के अंदर जो पार्टिकल है। फिर मैग्नेटिक डाइपोल ऑफ न्यूट्रॉन। फिर एक मिसाल समझेंगे ड्यूट्रॉन की मदद से, यानी कंपोजिशन आ गई ना, जिसमें प्रोटॉन भी होंगे न्यूट्रॉन भी होंगे, कि कैसे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट देखा जाता है ड्यूट्रॉन का। तो शुरू करते हैं। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इवन इवन न्यूक्लियाई। अब हमने इससे पहले जब एंगुलर मोमेंटम यानी स्पिन पढ़ी थी, तो हमने देखा था कि आपके पास जो न्यूक्लियर स्पिन और मैग्नेटिक मोमेंट है वो इवन इवन न्यूक्लियाई का जीरो होता है। यानी जैसे मैंने यहाँ पे लिखा कि नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अगर दोनों इवन हैं, तो ऐसे न्यूक्लियाई को हम इवन इवन न्यूक्लियाई कहेंगे। जब वो अपनी ग्राउंड स्टेट में होगा यानी लोएस्ट एनर्जी में होगा, तो उसकी जो स्पिन है और मैग्नेटिक मोमेंट जीरो होगा। तो हम एक्सपेरिमेंटली जब मेजर करते हैं तो डाइपोल मैग्नेटिक मोमेंट भी इसका जीरो आता है। ठीक होगी बात। अब ये तो बात होगी एक, यानी एक लिंक हो गया कि अगर न्यूक्लियर स्पिन एंगुलर मोमेंटम जीरो है तो उसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट भी जीरो होगा। अब कल हमने जो रिलेशन बनाए थे, अगर आप उन रिलेशन के तहत देखो तो आई जीरो हो जाएगा, आई जीरो हो जाएगा तो म्यू जीरो हो जाएगा, यानी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जीरो हो जाएगा। बात समझ आ गई? तो इवन इवन न्यूक्लियाई के लिए न्यूक्लियर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है? जीरो होता है। याद रखने वाली बात है। अब बात करते हैं प्रोटॉन की। अब हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन की स्पिन और प्रोटॉन की स्पिन इक्वल होती है बट अपोजिट होती है। ठीक है, तो हम कहेंगे जो मैग्नेटिक मूवमेंट है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है मास ऑफ द पार्टिकल के। कल हमने ये टूल बनाया था। ठीक है, अब इसमें जो मैंने नीचे मास ऑफ प्रोटॉन डाला, ये इलेक्ट्रॉन के मास से तकरीबन तकरीबन 2000 गुना ज्यादा है, यानी हैवियर होता है प्रोटॉन। टू बी एग्जैक्ट 1863 होता है, 1863 टाइम ज्यादा होगा। अब आपके पास क्या मतलब जनाब? तो इसका मतलब नीचे वाला फैक्टर बढ़ गया, तो इसकी वैल्यू कम हो जानी चाहिए, इनवर्सली प्रोपोर्शनल चल रहा है ना। तो हम कहेंगे जो प्रोटॉन का मैग्नेटिक मूवमेंट है वो 3 टाइम छोटा हो जाता है मैग्नीट्यूड में। तो ये इतना कम इफेक्ट पैदा करता है कि निग्लिजिबल, हम निग्लेक्ट कर देते हैं इसको। तो इलेक्ट्रॉन के मुकाबले में, इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक मूवमेंट के मुकाबले में जब आप प्रैक्टिकली मेजर करते हो तो 2.793 म्यू एन न्यूक्लियर मैग्नेट्रॉन की यानी यूनिट्स के अंदर ये इतना बनता है आपके पास। अब बात करते हैं जरा न्यूट्रॉन की। न्यूट्रॉन भी जाहिर है उसी तरह हैवी पार्टिकल है, मगर हमारे जहन में कंसेप्ट ये होता है कि न्यूट्रॉन एक न्यूट्रल पार्टिकल है, उस पर कोई चार्ज नहीं है, तो उस पर कोई मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट भी नहीं होगा। हम ये तवक्को करते हैं, मगर ऐसा नहीं है। क्यों? कि हम आपके पास न्यूट्रल चार्ज होने की वजह से हम कहते हैं उसमें तो कोई मैग्नेटिक मूवमेंट पैदा ही नहीं होगा। तो आपके पास जो न्यूट्रॉन है वो, उसके पास मैग्नेटिक मूवमेंट होता है। क्यों? क्योंकि वो क्वार्क से बना होता है। अब क्वार्क थ्योरी काफी बाद में पता चली, तो इसलिए इसके बारे में यानी ये अब इन डेप्थ पता चला कि क्यों न्यूट्रॉन के पास मैग्नेटिक मोमेंट होता है, जबकि पुरानी थ्योरी के तो नहीं समझा पाती थी। तो हम जानते हैं एक अप होता है, दो डाउन होते हैं, तो इसका मतलब वहां पे चार्ज तो मौजूद है। अब जो न्यूट्रॉन का मैग्नेटिक मूवमेंट जब एक्सपेरिमेंटली मेजर करते हैं तो -1.9130 और ये पूरी एक वैल्यू आ जाती है म्यू एन। ये भी न्यूक्लियर मैग्नेट्रॉन की लैंग्वेज में बताया गया है, ऐसे यूनिट्स के अंदर ये वैल्यू है। अब नेगेटिव में आप देख रहे हैं इसका जवाब आ रहा है, यानी ये न्यूट्रॉन का जो मैग्नेटिक मूवमेंट है वो नेगेटिव में है। अब नेगेटिव में क्यों है? क्योंकि जो इसका एंगुलर मोमेंटम होगा वो एंटी पैरेलल अलाइन कर सकता है, उसके अंदर सलाहियत है मैग्नेटिक फील्ड के, यानी कि फील्ड के पैरेलल होने की बजाय एंटी पैरेलल अलाइन होगा, जो आपने एक्सटर्नल फील्ड लगाई होगी। ठीक होगी बात? तो नॉन जीरो मैग्नेटिक आपके पास यानी न्यूट्रॉन इंडिकेट करता है कि ये एलिमेंट्री पार्टिकल नहीं है। ठीक होगी बात ये भी? तो नेट चार्ज इस पे है और आप कहेंगे कि ये मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरेक्ट करेगा, क्योंकि चार्ज जो क्वार्क है उस पे भी चार्ज है, तो वो उस लिहाज से इंटरेक्शन डिस्कस होती है। अब जरा ड्यूट्रॉन की बात करते हैं, जो असल कंसेप्ट हमने जिससे आगे चलना है। ड्यूट्रॉन हम जानते हैं कंपोजिट पार्टिकल है, उसमें एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन होगा पैरेलल स्पिन के साथ, और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जब आप मेजर करोगे तो 0.5857 नैनोमीटर में आएगा। ठीक होगी बात ये भी?
अब हम ये समझते हैं कि जितना प्रोटॉन का मैग्नेटिक मोमेंट डाइपोल मोमेंट है, जितना न्यूट्रॉन का डाइपोल मोमेंट है, उसको जमा कर दो तो वो इक्वल होगा किसके, जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगा न्यूट्रॉन के। मगर ऐसा नहीं होता। अब आप जानते हैं कि प्रोटॉन का आपके पास मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, न्यूट्रॉन का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, इनको अब आप जमा करते हो तो ये जवाब आता है 0.8795, जबकि एक्सपेरिमेंटली जो आ रहा है 0.857, फर्क आ गया। तो हम कह रहे हैं कि ये वैल्यू ज्यादा है इसके लिहाज से। तो आपके पास पता चला कि ये एडिटिव नहीं है, कि यानी जितने प्रोटॉन हो जितने न्यूट्रॉन हो उनको सम करके आप निकाल लो, ऐसे नहीं है। जो इंडिविजुअल्स का जब आप सम करोगे, जितने भी प्रोटॉन जितने न्यूट्रॉन होंगे, वो वैल्यू ज्यादा आएगी एज कंपेयर टू जो एक्सपेरिमेंटली आप उस न्यूक्लियस का मेजर करोगे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। तो ये चीज याद रखने वाली है। की पॉइंट्स हैं, खास नहीं है, आमतौर पे शॉर्ट क्वेश्चन में ये टॉपिक आता है, बातें आती हैं। तो अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, तो नीचे कमेंट्स पे पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बकिया इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।